तोता उड़, कबूतर उड़, मैना उड़, गौरैया उड़, और बिहार में तो पुले उड़ जाता है। बिहार के भागलपुर में जिस तरह 1700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा पुल 7 सेकंड में गंगा में समा गया, वो मंजर हम सब ने देखा। नहीं देखा तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। देख लिया आपने कि कैसे इस पुल ने खड़े खड़े गंगा में समाधि ले ली थी। इतना ही नहीं, हमने ये भी उन 7 सेकंड में देखा कि कैसे जनता की गाढ़ी कमाई के 1700 करोड़ बिहार सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। लेकिन इस भ्रष्टाचार पर खुलकर बोलने को कोई राजी नहीं। जांच की बात सब करते हैं, लेकिन असल जांच कौन करेगा? कौन इस भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े पुल की परत खोलेगा? आज हम आपको पॉलिटिक्स जंक्शन पर यही बताएंगे। बिहार के पुल के बीच में पानी इसलिए लग जाता है कि ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक सीमेंट का बोरा ऐसे ही छोड़ दिया गया है और ये सीमेंट जो है पूरा पकड़ लिया है और इरेगुलर शेप हो गया है। जब ये पुल बन के तैयार होगा तो इरेगुलर शेप होगा, यानी अप एंड डाउन होगा और यहाँ पे पानी लग जाएगा और धीरे धीरे ये पुल जो है वो बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। कि वो कौन शख्स था जो ये बात पहले से जानता था कि ये बन रहा पुल बनने से पहले ही गिर जाएगा? इतना ही नहीं, उस इंसान को यह भी पता था कि इसमें पुल को बनाने में जो मटेरियल यूज हो रहा है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का है। वो ये भी जानता था कि आखिर इस काले भ्रष्टाचार के पीछे किस सफेद कुर्ते वाले किसका हाथ है। लेकिन क्या हुआ? उस सच बोलने वाले को कानून का नाजायज सहारा लेते हुए इसलिए जेल के अंदर डलवा दिया क्योंकि वो उनकी काली करतूतों को बिहार के सामने, देश के सामने ला रहा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर मनीष कश्यप की, जिसने भागलपुर पुल हादसे से 1 साल पहले ही दुनिया को यह बता दिया था कि यह पुल जिस तरीके से बन रहा है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, पानी लग जाएगा और धीरे धीरे ये पुल जो है वो बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। तो एसपी सिंगला का काम है, इस पे कार्रवाई होना चाहिए। जैसा जैसा मनीष ने कहा था ठीक वैसा वैसा ही हुआ। अब इस पुल हादसे के बाद से लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। कितने दिन हो गया साहब? कहाँ गया वो जचवा? जरा दिखाइए ना बिहार को। 1700 करोड़ रुपया है, हमारे टैक्स का पैसा है। तो यह तो बताएंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री जी, इस समय उसके मंत्री वही हैं। वह कह रहे थे कि भैया, तो आप कह रहे थे तेजस्वी बाबू, आप कह रहे थे कि हमने जब पिछली बार गिरा था जिसमें मनीष भाई जाके पूरा किए थे, आप कह रहे थे IIT से NSIT पटना 4 एजेंसियों को लगाए हैं जांच के लिए। तो जांच का रिपोर्ट क्या आया? 1 साल हो गया। हाँ, 1 साल हो गया, वही तो पूछ रहा हूँ। वो रिपोर्ट क्या आया? रिपोर्ट आया तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया साहब? कहाँ गया आपका वो रिपोर्ट? गुम हो गया। हमें तो आज हम स्पेस थे, ट्विटर में एक स्पेस होता है, स्पेस में थे, बिहार के वहीं के रहने वाले कह रहे थे कि भैया ये इसमें तो 10% कमीशन था, ये कह रहे थे। और यह भी कह रहे थे कि ये इस गिट्टी बालू से वहाँ के स्थानीय लोगों का बड़ा बड़ा माल खड़ा हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है, यही बात मनीष भाई कहते थे, बिहार के इंजीनियर साहब किसको दोस्त है भाई? इसलिए कह रहा हूं कि वहां के मुख्यमंत्री भी तो क्या हैं, इंजीनियर हैं साहब। और एक तरफ आपके उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इसका डिजाइन खराब है, तो कम से कम उप मुख्यमंत्री को अपने मुख्यमंत्री से एक बार डिजाइन इंजीनियर साहब से चेक कराना चाहिए ना। इसलिए कि हमारा बिहार का मुख्यमंत्री इंजीनियर है ना। उस जो अगर मान लीजिए पूरे देश में कोई का मुख्यमंत्री इंजीनियर नहीं है और बिहार का मुख्यमंत्री इंजीनियर है और उसके राज में लगातार पुल गिर रहा है, किसको दोषी माने? लेकिन वो तो अब CM है ना। CM तो पढ़े नहीं है क्या? याद नहीं? भूल गए का? भूल गए साहब इंजीनियरिंग। एक हमारा भाई था मनीष कश्यप, वो भूलता ही नहीं था, सवाल पे सवाल रखता था। आप बूढ़े हो गए या तो सटिया गए होंगे। मनीष सर पहले ही बोल दिए थे कि ये पुल दोबारा। वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, सबसे बड़ी बात है इस समय भाजपा को दोषी मान रहे हैं। 1700 करोड़ रुपए डुबा दिया आपने गंगा के पानी में। अरे वो धन्य है माँ गंगा कि आपकी लाज बचा ली, नहीं तो पता नहीं कितने लोगों के साथ क्या होता बिहार के। अगर यह पुल चालू हो जाता उसके बाद से गिरता तो क्या लंका लगता और क्या होता। आप दूसरे पे तो बहुत सवाल उठा रहे हैं।
तो खोजो ना भाई। खोजने में इनको दिक्कत क्या हो रहा है? तेरा मेरा रिश्ता क्या? आप भी तुम भी लूटो, हम भी लूटें, लूटने की आज़ादी है। सबसे ज़्यादा वह लूटे जिसके ऊपर खादी है। खूब खाओ, तुम भी खाओ, हम भी खाएं। कहाँ है साहब आपका ईमानदारी? आपने तो चुनाव लड़ा था तो कहा था कि नहीं अब भ्रष्टाचार नहीं होगा। मैं अपने पिता का पोस्टर हटा दिया था पोस्टर से। यही ईमानदारी है। मेरे पास वीडियो आया है, स्थानीय लोग भेजे हैं कि इस पुल में दरार आ गई है। उस पर सवाल पूछता है जेडीयू का विधायक, नवीन करके कुछ नाम है, और उस पर हमारे उप मुख्यमंत्री जी जवाब देते हैं उठ के कि मैं इसकी जांच करा रहा हूं और जांच के बाद जो कुछ भी निकलेगा मैं आपको बताऊंगा। कितने दिन हो गया साहब? कहाँ गया वो जचवा? जरा दिखाइए ना बिहार को। 1700 करोड़ रुपया है, हमारे टैक्स का पैसा है। गरीब बड़ी मेहनत करके कमाता है, 1 रुपए की माचिस खरीदता है, उसमें वो 15 से 20 पैसा वो टैक्स देता है बिहार सरकार को। ये हादसा होना स्वाभाविक था। वह तो शुक्र मनाइए कि उस समय गंगा में चूंकि नाव चलता है, नाव में कोई आसपास नाव नहीं थी, नहीं तो पता नहीं कितने लोग उसमें डूब के मर जाते या नाव पलट जाता। सियासत। अरे सवाल क्या, इनको रगड़ के पानी कर देते हैं। इसीलिए तो उस आदमी को जेल में डाल दिया गया कि पता नहीं कितने पुलों का और कितने सड़कों का और कितने निगमों का और कितना इनके जो पुल निर्माण निगम है उसके भ्रष्टाचार को किस तरह से खोल रहे थे मनीष भाई। दर्द असली वही है, कारण वही है। इसी स्क्रिप्ट को तो लिखा गया, इसी के तहत तो उनको जेल भेज दिया गया। आज होता तो ईंट से ईंट बजा देता इनकी, लेकिन जनता समझ रही है कि क्या कारण है। नहीं तो आज भ्रष्टाचार अगर होता तो कम से कम अगर ईमानदार होते तेजस्वी बाबू, अगर ईमानदार होते नीतीश बाबू, अगर ईमानदार होती बिहार की अफसरशाही, तो 6-7 महीना साल भर आपकी सरकार हो गई साहब। साल भर में कोई जांच। बीजेपी का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? जब पहली बार गिरा था तब तो वही थी करंट में वहां तो पे। पकड़ो ना यार, हम कहाँ छोड़ रहे हैं? यही लोग यही जिम्मेदार होंगे ना सीधे सीधे। पता नहीं क्या क्या। अभी तो एसपी सिंगला कितने पुल बना रही है वहां, अभी 7-8 पुल और बना रही है, और भी तमाम निर्माण के काम एसपी सिंगला को ही क्यों दिया जा रहा है? जब वो कंपनी पहली बार पुल गिरा दी उस समय उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया? उस पर जांच क्यों नहीं बिठाया गया? उसको जांच हुआ था। उसको कब जांच हुआ था? तो जांच में क्या आया? तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर उस जांच हुआ, अगर वह ब्लैक लिस्टेड नहीं हुई, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या कारण हो सकता है? सुन लिया आपने कि ये शख्स जो ठेकेदार है, सीधे सीधे पुल के गिरने का जिम्मेदार बिहार की सरकार और सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ठहरा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या बाकी पुल गिरने के पीछे सरकार में हो रहा भ्रष्टाचार है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिक्स जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर करें।